खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर हिंदू धर्म गुरु दशनाम गोस्वामी अखाड़ा के संस्थापक और महामंडलेश्वर श्री विनोद भारती 2 दिवसीय प्रवास पर कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने पर महामंडलेश्वर ने कहा, जिस प्रकार से आज देश भर में सनातन धर्मी अपने धर्म संस्कृति से विमुख हो रहा है, वैसे लोगों में अपने संस्कृति से जोड़े रखना और सनातन धर्म का विस्तार करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। महंत श्री विनोद भारती दशनाम गोस्वामी समाज के महामंडलेश्वर। भारती जी, आप महामंडलेश्वर हैं और महामंडलेश्वर होने के नाते दशनाम गोस्वामी का प्रतिस्वामी को क्या संदेश देना चाहेंगे? दशनाम गोस्वामी समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जब हमारा शिव पुराण कह रहा है कि 2 प्रकार के सन्यासी थे, बिंद परस सन्यासी और बान परस सन्यासी। दशनाम गोस्वामी समाज जब बिंद परस सन्यासी से आते हैं और शिव पुराण दे रहा है कि इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के तन से हुआ, तब फिर अपने को दशनाम गोस्वामी समाज को हम यही कहेंगे कि वह 24 तत्व को समझे। 24 तत्व क्या है, 18 अवगुण क्या है, इसको समझे। अब जैसे मान लीजिए कि मनुष्य जोनि में हम आए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला हुआ है। इसमें क्या है, अपने 18 अवगुणों को निकाले और समझे। जैसे 18 अवगुण में क्या है, काम क्रोध मोह लोभ, और ये जितना जो है शरीर के अंदर बेकार है, यही बेकार से हम भटके हुए हैं। इसमें जितना नरक है शरीर में, यही नरक भरा है, कफ भरा है, पित्त भरा है, मल मूत्र जीभ, यही सब भरा हुआ है। इसमें 30 करोड़ 56 लाख रीढ़ की हड्डी है, 9 गुना है, 72 करोड़ रोआ है, 18,000 हड्डी है। 18 अवगुण निकालिए, इसके बाद में इसको भगवान को भजिए, फिर यह शरीर जो है स्वच्छ होगा। अब रह गया सवाल कि शरीर तो भगवान स्वच्छ बनाकर इसलिए भेजे है कि जितना 84 लाख जोनी में 80 लाख जोनी भोग विलास का जोनी है, और जो 4 जो मानव है वह मानव जोनी का उत्तम जोनी बताया गया है। उत्तम जोनी ही निकाल सकता है अवगुणों को। तो हमारा समाज यदि अवगुण को निकाल दे, आज पूरा हिंदुस्तान अपने अपने कुल को परंपरा को पूजते हुए और मानते हुए सन्यासी परिवार को नकारा नहीं, लेकिन जिस ढंग से सन्यासी परिवार पर हमला हुआ और हमारा पूरे भारत के कुल के हिंदू भटक गए, अपने अपने कुल की धर्म के प्रति मर्यादा को भटकते चले गए कि आज हमारा संस्कृति इतना गिरते जा रही है कि संस्कार विहीन हो रहा है। हमारा अपना अपना कुल क्या था, हिंदुओं का अपनी अपनी परंपरा क्या था, अपनी अपनी परंपरा था कि अपने कुल में शादी ब्याह होता था, रोड मैरिज ये कोर्ट मैरिज नहीं होता था, डिवोर्स नहीं होता था। ये भगवान पहले से ही बनाए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक लड़की यदि अपने कुल को छोड़कर दूसरे कुल में शादी लव मैरिज करती है, सारा जीवन दुखी रहती है। यह सच्चाई है, लड़की से शादी करने वाला से पूछा जाए। दशनाम गोस्वामी समाज अपना कुल परंपरा को छोड़कर यदि भटक जाएगा और यह यदि सोच लेगा, भटकना तो दूर की बात है, यदि वह सोच ले कि हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। अरे सनातन धर्म के तुम रक्षक हो, सनातन धर्म के तुम्हारा विकास करना तुम्हारा ही कार्य रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी यदि शिव स्वरूप में प्रकट हुए, जिनको हमारे सारे शंकराचार्य मानते हैं, वह भी ये बात कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने दशनाम को संगठित किया। धर्म युद्ध की नगारा जब बज गई, हमारे सारे जातियां जब अलग अलग जातियों में बट गई, तो उस समय हमारे बौद्ध धर्म के पराजय के लिए दशनाम को संगठित करना पड़ा, आदि गुरु शंकराचार्य जी को, और हमारा जो है सनातन धर्म का उदय हुआ। दशनाम गोस्वामी समाज से हम यही कहेंगे कि आप अपने आप को समझें और सनातन धर्म की संस्कृति बचाने के लिए एक हो जाए और सबको सम्मान करते हुए, और सब हमारे जाति जो हमारे कुल के जो है हिंदू हैं पूरे भारत में उनको समझाएं कि आपका कर्म क्या है और हमारा कर्म क्या है, और हम मिलकर करें
तो हमारा सनातन धर्म की संस्कृति। कोलकाता से सत्यजीत दुबे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।